हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिलती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सपोर्ट के रूप में मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले हम आज का जो टॉपिक है हमारा कॉमर्स का, वो है वितरण के माध्यम। तो डेट वगैरह डाल के सबसे पहले आ जाएगा विद्यालय का नाम, उसके बाद सामान्य उद्देश्य, व विशिष्ट उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य। आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में हमारा आ जाएगा चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, रोलर बोर्ड, पॉइंटर, और अगर चार्ट है तो चार्ट भी आ जाएगा। पूर्व ज्ञान में होगा विद्यार्थी वितरण के माध्यमों की सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में होगा आप किसी वस्तु को कहाँ से खरीदते हैं, तो दुकान से। दुकानदार माल कहाँ से खरीदता है, तो फुटकर या थोक व्यापारी से। फुटकर, थोक, उत्पादक, यह श्रृंखला क्या कहलाती है, तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद उद्देश्य कथन होगा। उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम वितरण के माध्यम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा प्रस्तुतिकरण होगा। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे, जिसमें कि उत्पादक सामान किसे बेचता है, तो थोक विक्रेता को बेचता है। वितरण के माध्यम का क्या अर्थ है, तो ये अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा, जिसका स्पष्टीकरण हम देंगे, जो कि फर्स्ट टीचिंग पॉइंट में आ जाएगा। वितरण का माध्यम का अर्थ है तो जिस मार्ग से वस्तुएं उत्पादक से उपभोक्ता तक जाती हैं उसे वितरण माध्यम कहते हैं। संबंधों के आधार पर व्यापार दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष व्यापार और अप्रत्यक्ष व्यापार। प्रत्यक्ष व्यापार, जब उत्पादक माल मध्यस्थों को न बेचकर सीधे ही उपभोक्ता को बेचते हैं तो यह प्रत्यक्ष व्यापार कहलाता है। और अप्रत्यक्ष व्यापार में उत्पादक उपभोक्ताओं तक माल पहुंचाने के लिए मध्यस्थों की सेवाएं प्राप्त करता है, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, एजेंटों के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट आ जाएगा। तो जो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट में है, जो विकासात्मक प्रश्न है, ये प्रश्नोत्तर विधि में आ जाएंगे, और जो स्पष्टीकरण है वो व्याख्यान विधि में आ जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न हमारा हो जाएगा कि वितरण के माध्यम का क्या अर्थ है। सेकंड टीचिंग पॉइंट से पहले कुछ विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे, जैसे कि व्यापार में कितने पक्ष होते हैं, तो दो पक्ष होते हैं, और एक क्रेता और दूसरा विक्रेता। व्यापार मात्रा के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तो ये अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा, जिसका स्पष्टीकरण हम नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट में देंगे। तो व्यापार मात्रा के आधार पर व्यापार को दो भागों में बांटा गया है, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। थोक व्यापार से आशय ऐसे व्यापार से है जिसके व्यापारी उत्पादकों एवं निर्माताओं से बड़ी मात्रा में माल खरीदकर विभिन्न फुटकर व्यापारियों को थोड़ी थोड़ी मात्राओं में विक्रय करता है। और सेकंड होगा फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार से आशय ऐसे व्यापार से है जिसके अंतर्गत व्यापारी सीधे थोक व्यापारी से माल खरीदकर उसे उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार बेचता है। फुटकर व्यापारी जैसे फेरी वाले, बहुसंख्यक दुकानें और स्थानीय दुकानदार आदि। ये प्रश्नोत्तर विधि होगा, व्याख्यान विधि, और ये दो हमारे मूल्यांकन प्रश्न होंगे। थोक व्यापार से आप क्या समझते हैं, और फुटकर व्यापार थोक व्यापार से कैसे भिन्न है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ये हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क हो जाएगा, जो मेन पॉइंट होंगे वो ब्लैक बोर्ड वर्क में आ जाएंगे। उसके बाद निरीक्षण कार्य हमारा होगा। छात्राध्यापिका सभी विद्यार्थियों को संपट कार्य लिखने का निर्देश देंगी और कक्षा कक्ष में घूमकर निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य में हमारा आ जाएगी वितरण के माध्यमों को कितने आधार पर बांटा गया है, वर्गीकृत करें। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यापार में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। संदर्भ पुस्तकें हो जाएंगी हमारी व्यापारिक तत्व, वाणिज्य, कक्षा 9th। तो ये उत्तराखंड की बुक है, उत्तराखंड कॉमर्स की बुक है, जो उत्तराखंड बोर्ड में पढ़ाई जाती है, व्यापारिक तत्व। ओके, थैंक यू।